सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज की क्लास में हमारा जो 9th चैप्टर चल रहा था दैट इज पॉलिनोमियल, उसका हम एक्सरसाइज का 2.2 का सॉल्यूशंस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने जो टॉपिक थे इसके कवर कर लिए थे, अब इस पे करने हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। लिखा क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ठीक है, तो क्या करना है, एक पॉलिनोमियल हमको दे रखा है ऑलरेडी, तो उसमें क्या करना है, हमें एक्स की वैल्यू ही रखनी है और हमें आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखना कैसे करते हैं। लेट्स सी, ये पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल है, इसमें x की वैल्यू क्या रखनी है, पहले फर्स्ट पार्ट में हमें रखनी है p की x की वैल्यू 0। तो जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 0 रख लो। ठीक है, बात क्लियर है, रख लिया। ठीक है भाई, अब देखो 5 मल्टीप्लाई 0 दैट इज 0, 4 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर दैट इज 0 प्लस 3। ठीक है, 0 माइनस 0 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 3। बहुत ही आसान था ना क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू ही रखना था। सेकंड पार्ट देखते हैं, p की वैल्यू रखेंगे -1, 5 मल्टीप्लाई -1 माइनस 4 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ तक क्लियर है भाई, वैल्यू ही रखा है। मल्टीप्लाई करते हैं, 5 मल्टीप्लाई -1 -5 -4 -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर मतलब -1 मल्टीप्लाई -1, माइनस माइनस कर जाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो 4 मल्टीप्लाई 1 -4 है तो -4 आ जाएगा प्लस 3। ठीक है, तो -4 -5 -4 दैट इज -9 और प्लस 3 दैट इज -6। क्लियर, एकदम सिंपल कैलकुलेशन, नो कंफ्यूजन। ठीक है, सो अब क्या करना है, p की जगह पे x की जगह पे रखना है 2। ठीक है, रखते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, 5 टू जा 10, 2 का स्क्वायर 4 और 4 4 जा 16। कैसा आएगा, माइनस का आएगा, ये वाला माइनस प्लस 3 प्लस का 10 प्लस का 3 13, 13 माइनस 16 दैट इज -3। ठीक है, कैसे हुआ, 13 माइनस 16 -3। ठीक है, समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं करना था, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी वैल्यू डालनी थी। तो ऐसे था सिंपल क्वेश्चन, तो इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नोट कर लिया, बैठा दें। ठीक, ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, फाइंड p0 p1 p2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसका क्या मतलब है, ये p0 किसको डिनोट कर रहा है, ये यहाँ दिखा रहा है पॉलिनोमियल में जिसका जो भी वेरिएबल होगा उस पर डालना है 0, और इसमें अगर पॉलिनोमियल में फिर 1 डालना होगा जो भी वेरिएबल हो, फिर पॉलिनोमियल में 2 डालना होगा जो भी वेरिएबल हो। ठीक है, एक्स में या वाई में। ठीक है, जैसे अब ये देखो, ये दिया है। ठीक है, तो p0 का मतलब क्या है, देखो निकालना है इसके लिए, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा, p निकालना है 0, तो y की जगह हमने कितना डाला 0, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो क्या आएगा देखो, 0 का स्क्वायर 0 -0 प्लस 1 कितना होगा, कितना होगा 1। देखो, ठीक है, p0 निकाला, ऐसे निकालना है p1, हर क्वेश्चन के लिए ऐसे हमें सिंपल ऐसे ही करना है, कुछ अलग नहीं करना। तो 1 डालेंगे किसकी जगह पे, y की जगह पे, तो 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर 1 -1 प्लस 1, 1 माइनस 1 0 इक्वल टू बचा 1। ठीक, सिंपल कैलकुलेशन, नो कंफ्यूजन। नेक्स्ट है p2। p2 में क्या करना है हमें, y की जगह पे 2 डालेंगे। चलो ठीक है, 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 -2 प्लस दैट इज 3। सिंपल था क्वेश्चन, तो हमें ऐसे ही जानना है, 0 डालना है, फिर 1 डालना है, 2 डालना है, हर क्वेश्चन के लिए हमें ऐसे स्टेप करना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड क्वेश्चन, पी टी। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल क्या आएंगे, टी, तो 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। ठीक है, तो टी की जगह पर 0 डालेंगे, 2 बनेगा प्लस टी का 0, 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 का क्यूब। ठीक है, तो ये सारे टर्म कितने होगा 0, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। राइट,
समझ में आया क्या? बिल्कुल बेसिक है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। पी की वैल्यू 1 डालेंगे अब, ठीक है। तो 1 डालेंगे तो 2 रहेगा, 1 प्लस 2, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस 1 3, 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई 2, 3 प्लस 2 5, 1 का क्यूब 1, 5 माइनस 1 दैट इज 4। सिंपल कैलकुलेशन। अब निकालते हैं पी की वैल्यू 2 पर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, पी की टी के जगह पे हम 2 डालेंगे, तो 2 प्लस 2 प्लस 2, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, ठीक है। करते हैं 2 प्लस 2 4, अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 8, सॉरी 2 का स्क्वायर 4, 4 2 जा 8, तो ये 8 हो गया, और ये 2 का क्यूब होता है 8, ठीक है। तो ये प्लस का ये कट जाएगा, तो 2 प्लस 2 समझ में आया क्या? नहीं आया? कर लिया सिंपल तरीके से, ठीक है भाई। नहीं समझ में आया दोबारा करते हैं, ठीक है। देखो कैसे हुआ, 2 प्लस 2 लिख लेते हैं इसको, ये करते हैं सिंपल, 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 8, 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ माइनस साइन था और 8 प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो ये बचेगा दैट इज 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो ये हुआ हमारा 2 पार्ट हो गए। अब करना है थर्ड पार्ट, ठीक है। तो मैं लाइन खींच देता हूँ, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। पी एक्स यानी पी की 0 डालेंगे, तो 0 का क्यूब कितना होता है 0, ठीक है। यहाँ तक ये हो गया हमारा। अब पी निकालना है 1 का क्यूब करेंगे, तो 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। पी की वैल्यू 2, तो 2 का क्यूब दैट इज 8, सिंपल। अब है का हमारा नेक्स्ट पार्ट दैट इज फोर्थ। तो इसमें कैसे करेंगे, पी के जगह 0 डालेंगे, तो 0 माइनस 1 0 प्लस 1, ठीक है। तो 0 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1, 0 प्लस 1 1, ठीक है। तो माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा तो आएगा माइनस 1, मल्टीप्लाई में, ठीक है। दोनों गलती मत करना, जोड़ने की गलती ना करना, माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस 1, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट P1 निकालना है, तो 1 माइनस 0 सॉरी 1 माइनस 1 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 1 0 और 1 1 प्लस 1 2, तो 0 मल्टीप्लाई 2 0 होता है। किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें 0 पे तो हमेशा 0 ही आता है, ठीक है। अब निकालेंगे P2 की वैल्यू, 2 माइनस 1 2 प्लस 1, ठीक है। 2 माइनस 1 दैट इज 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 3, तो 1 की मल्टीप्लाई 3 होगी, ये होगा 3। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, इसे नोट करो फिर। ओके, तो दैट इज थर्ड क्वेश्चन। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटेड अगेंस्ट देम, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमें इसमें करना है कि हमें जो x की वैल्यू है वो इस पॉलिनोमियल में रखना है, और अगर वो 0 आ जाता है इसका मतलब वो उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, अगर नहीं होता इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। तो चेक करते हैं, इसमें क्या करेंगे, हम रखेंगे x की वैल्यू रखेंगे -1/3, ठीक है। तो रखते हैं 3, x की जगह पर कितना रखना है -1/3 प्लस 1, ठीक है। अब देखो कि ये मल्टीप्लाई में तो क्रॉस है कट जाएगा, ठीक है। आपको आता होगा ये, मतलब बहुत सीखा हमने, प्रैक्टिस करा होगा आपने भी। तो -1 प्लस 1 प्लस -1 कितना हो जाएगा 0। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे अगर x की वैल्यू -1/3 रखते हैं, x की वैल्यू -1/3 रखने पर हमारा जो पॉलिनोमियल है वो 0 आ गया, इसका मतलब ये इसका जीरोस है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब p की वैल्यू रखनी है हमें 4/5, ठीक है, रख देंगे 5 मल्टीप्लाई x, तो x क्या रख दिया 4/5 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। एक मिनट में देखता हूँ ये क्वेश्चन सही है कि नहीं, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन है, हाँ क्वेश्चन सही लिखा है मैंने, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 4/5 रखने पर ये पार्ट कट गया, तो दैट इज आया 4 - 5। तो देखो ये 0 के इक्वल तो नहीं है, तो हम कह सकते हैं नॉट
अ जीरोस, ठीक है, नॉट अ जीरोस, ठीक है। ये मतलब रखने पर अगर जीरो नहीं आया तो समझ जीरो नहीं है, उसका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो समझ में आया, ठीक है। हो सकता है इसमें अगर पाई होता तो सॉल्यूशन हो जाता, लेकिन इसमें पाई नहीं है, हो सकता है बुक में ऐसे छापा हो, कोई नहीं, ठीक है। तो दैट इज थर्ड क्वेश्चन। पी की वैल्यू अगर हम 1 रखते हैं एक्स की वैल्यू, तो देखो 1 का स्क्वायर यहाँ पे होगा -1, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 -1, दैट इज 0। तो ये इसका जीरोस है। अब एक और वैल्यू चेक करनी है -1, चेक करते हैं। -1 रखा हमने, ये इसके लिए है सारा, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होता है प्लस का 1, मैंने बताया था, ये बहुत बार बता चुका हूँ। तो 1 -1 0, तो यानी दोनों ही इस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन है। अब करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, 1 रखना है पहले, सॉरी -1 रखना है, करते हैं 1 -1 -1 -2, ठीक है। तो 1 -1 कितना हुआ 0 मल्टीप्लाई -3, तो आंसर कितना आएगा हमारा 0। किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आता है, ठीक है। तो एक और चेक करना है, p की वैल्यू रखना है 2 पे, ठीक है। तो रखते हैं 2 + 1 2 - 2, ठीक है। 2 + 3 कितना हुआ, सॉरी 2 + 1 3 हुआ, मल्टीप्लाई 2 - 2 0। अब देखो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। लास्ट पार्ट हमारा ये क्वेश्चन है। तो p की वैल्यू रखनी है, मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है 0, तो 0 का स्क्वायर करेंगे दैट इज 0, ठीक है। तो ये भी इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। तो ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए। इसके बाद भी हमारे 2-3 पार्ट है इसमें, तो इसको पहले नोट करो, फिर हम आगे के पार्ट करते हैं। ओके, ठीक है। अब दैट इज 6th क्वेश्चन, 6th पार्ट कह सकते हैं। तो x की जगह पे रखना है हमें m/l, ठीक। तो रखें, तो l ये -m/l प्लस में m, ये हो गया। तो ये l ये से कट जाएगा, तो -m + m = 0। समझ में आया कैसे हुआ, ये l इससे कट गया, और ये माइनस का m और ये प्लस का m, ठीक है। प्लस का एक माइनस का एक प्लस का एक, तो हो जाएगा 0, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पार्ट, वैल्यू रखनी है -1/√3, ठीक। तो रखते हैं 3 -1 का -1/3 का, सॉरी रूट ले लिखा है 3, इसका स्क्वायर -1, ठीक है। तो अगर इस पार्ट को देखोगे तो क्या होगा, देखो ये 3 ऐसे ही है, तो माइनस का तो स्क्वायर होते हुए प्लस बन जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये जो √3 है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो नीचे बचेगा 3 -1, ये पार्ट कट जाएंगे, और 1 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये नहीं पता तो ध्यान समझने की कोशिश करना, माइनस का तो स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का जो स्क्वायर होता है प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, और रूट जो है स्क्वायर कट जाता है, ठीक है, रूट ये है ये, और ये स्क्वायर है तो कट जाएंगे, ये बचेगा 3, ठीक है। और ये पार्ट कट जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है जो कट जाता है, ठीक है। 1 - 1 दैट इज इक्वल टू 0, ये हो गया। एक और चीज रखना है हमें 2/3, रखते हैं इसको भी, ठीक। 3 मल्टीप्लाई 2/√3 का स्क्वायर -1, ठीक। तो 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 -1, तो 3 से 3 कट जाएगा, 4 - 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। तो ये इसका जीरोस नहीं है, तो ठीक, तो नॉट 0, राइट। समझ में आया क्या, ठीक। अब हैगा नेक्स्ट पार्ट हमारा लास्ट जो भी है, x की जगह पे रखना है 1/2, 1/2 ही रखना था, चलो ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 1/2 + 1, ठीक है। तो ये पार्ट कट जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, ठीक। हो सकता है यहाँ माइनस हो, मैंने नहीं लिखा हो, गलती हो सकती है, लेकिन अगर होगा कैसे ही सिंप्लीफाई सब करने का मतलब समझ जाओ, ठीक। तो ऐसे होगा ये सॉल्यूशन, इसको भी नोट कर लो, फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नोट कर लिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन पे करना क्या आएगा, इसमें बोला क्या आएगा, अगर ये फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसके जीरोस निकालने हैं, तो जीरोस निकालने का क्या मेथड है इसको समझते हैं। अगर जीरोस निकालना है, इसका मतलब ये है कि जो हमारा px है वो 0 जाना चाहिए, ठीक है ना। जीरोस निकालेंगे तभी तो 0 होगा वो, ठीक है। तो ये जो हमारा px पार्ट है उसको कर देना है हमें 0 के इक्वल, ठीक है।
जहाँ पे ये x प्लस 5 दिख रहा है इक्वल टू 0, इसको इक्वल की कर देंगे 0, क्योंकि जो जीरोज होते हैं वो एट द एंड क्या बना देते थे, px को 0 बना देते थे ना, तो उल्टा करना है, जस्ट वैल्यू दी होती थी पहले, फिर px 0 आ जाता था, ठीक है ना। अब क्या होता है, हमें ये 0 ऐसा लेना है और उसके बाद हमें x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। देखो ये प्लस का डिजिट है, ठीक है, दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, -5 ऐड कर सकते हैं, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। तो अब +5 -5 = 0, तो ये हो जाएगा x, ये निकल जाएगी हमारी x की वैल्यू 5, ठीक है। समझ में आया हमने क्या किया, इसको हटाने के लिए हमने दोनों तरफ -5 ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, इधर भी ऐड कर दिया, तो +5 -5 0 हो जाएगा, तो x + 0 कितना होगा, x ही होगा, और ये बचेगा -5, ठीक है। तो ये हुआ इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट है, तो अब क्या करेंगे, x - 5 को रखेंगे 0 के इक्वल, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। अब सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इस दोनों तरफ हम ऐड कर देंगे 5। क्यों ऐड किया, क्यों हमें इधर ये जो पार्ट है इसको हटाना था, तो हमने क्या कर दिया, दोनों तरफ 5 ऐड कर दिया, ठीक है भाई, कर दिया, समझ में आ गया, ठीक। -5 + 5 0 हो जाएगा, तो x + 0 दैट इज x, और x की वैल्यू हमारी आ जाएगी 5। क्या ये बात समझ में आती है? नहीं तो आप डायरेक्ट से ही मेथड लगा सकते हो, ये माइनस का उधर ले जाके प्लस बना सकते हो, जो लेफ्ट साइड माइनस होगा वो राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, ठीक है। और जो यहाँ पे LHS में अगर प्लस है तो वो जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट आप ट्रिक लगा सकते हो क्वेश्चन करने के लिए, कुछ भी गलत नहीं होगा इस ओके, ठीक है। तो इसको हटा दूं, अब ये डायरेक्ट करेंगे ऐसे हम, ठीक है, ओके। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, तैयारी कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो 2x + 5 को हम रखेंगे 0 के इक्वल, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ -5 ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कर दिया है। ये पार्ट हो गया 0, तो बचेगा हमारा 2x - 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस 2 को हटाने के लिए दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर देंगे, कर दिया, तो बचेगा x = -5/2, तो ये हो गया इसका सॉल्यूशन, ठीक है, समझ में आया, ओके। तो अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है ये, इसको थोड़ा सा कर देते हैं इधर, ठीक। अब हमें करना है फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज 3x - 2, ठीक है। तो इसको भी 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। ठीक है, अब ये इधर ऐड करेंगे हम, 2 ऐड कर देंगे, ठीक है, ऐड करके दोनों तरफ, बिल्कुल ठीक है। ये बन जाएगा पार्ट 0, और ये बचेगा 3x, यहाँ पे बचेगा 2, दोनों तरफ से डिवाइड कर देंगे, 3 हटाने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये पार्ट कट गया, तो x = 2/3, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमारे 4 पार्ट हो गए, तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर मैं हम आगे के नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ, ठीक है। नोट कर लिया, हो गया, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, मिट गया, तो चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो अब करना था फिफ्थ पार्ट, क्या करना है, 3x को 0 के इक्वल करेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये वाला 3 हटाना है, तो हम कर देंगे दोनों तरफ 3 से डिवाइड, तो ये पार्ट कट जाएगा, और 0/3 तो 0 ही होगा, तो x की वैल्यू आ गई 0, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, ठीक। तो अब करते हैं सिक्स्थ पार्ट, यहाँ लिखा है ax = 0, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, हम दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे a से, क्योंकि हमें a हटाना है, ठीक है। और हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें देखो यहाँ पे पता है a 0 नहीं है, तो a 0 नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो x = 0/a, मतलब x की वैल्यू आ गई 0, समझ में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवंथ, यहाँ पे दिया है 6cx + d = 0, तो इसको कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे, ये प्लस का d है ना, तो दोनों तरफ माइनस का d ऐड कर देंगे, ठीक है, ओके, कर दिया। प्लस का d माइनस का d हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा cx = -d, ठीक है। अब ये c हटाने के लिए हम कर देंगे c से डिवाइड, और हमने यहाँ पे कंडीशन दी थी c ≠ = 0, तो दिक्कत नहीं आएगी डिवाइड करने की, तो x का आंसर आ जाएगा -d/c, तो ये है इसका हमारा आंसर।
तो इसको नोट करो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर लिया नोट? ठीक। तो जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 था उसके सारे क्वेश्चंस हमने अच्छे से समझ के कर लिए हैं, ठीक है। तो इसकी आगे का जो पार्ट है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू।